अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने एग्जाम्पल में कर लिया था, दैट इज़ कार्टिजन इंटू पोलर। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कार्टिजन इंटू पोलर किस तरह से चेंज करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। अपनी तारीफ़ खुद के मुंह कर रही हूँ, जब कोई तारीफ़ नहीं करता तो फिर खुद ही काटनी पड़ती है, ठीक है ना, खुद को अप्रिशिएट करने के लिए। ज़िंदगी में अप्रिशिएशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है, कोई हमें दाद देता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या फिर आपका काम हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें समझ आता है, तो हमें अप्रिसिएशन मिलती है। और उससे क्या होता है, उससे हम लोग वही काम बार बार करते हैं और ज़्यादा करते हैं, जितना हो सके करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी सब बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सारे स्टूडेंट ने मुझे बहुत बताया कमेंट सेक्शन में कि हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ। तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को मतलब अब ये काफ़ी पूरी एक्सरसाइज जो है ये हमारी होगी कार्टिजन इंटू पोलर। तो हर जगह हम लोग अपनी जो लिमिट्स होंगी उनको पोलर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ जो है ये अब आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये वाली चीज़ हमारे पास अब पुरानी हो गई है। पुरानी इस लिहाज से हो गई है क्योंकि अब ये हर जगह आएगी, तो अब हमें आनी चाहिए, जान नहीं छूटेगी। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अभी से सीख लें इसको, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें, हमारे पास है रेडियस -1, मतलब माइनस भी है और प्लस भी है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 = x = y, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर रूट में है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बिकम 1x² y², मतलब स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूँगी, एंड देन 1 = y² + x²। अच्छा, इसमें इंक नहीं है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब हम देखें तो ये पॉजिटिव है, देन दूसरा हमारे पास नेगेटिव है, तो हमें -1 देगा। तो हमारे पास जो सर्कल होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 और -1 के रेडियस में होगा, ठीक है, -1 और 1 के रेडियस में होगा। तो हम लोग इसको भी सर्कल बनाएंगे, ये भी एक रफ सा सर्कल है। अब अगर हम यहाँ पर देखें -1 और 1, इसके लिहाज से हम लोग फिर इसकी जो लाइन्स होंगी वो हमारे पास आएंगी। तो अगर ये -1 से 1 तक है तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ये कि हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। और ये दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, इसका हमारे पास बन जाएगा 0 to 2π, एंड यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 1 तक, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल होता है वो हमारे पास 0 से 1 का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। 0 से 1 का रेडियस, 0 से 1 का रेडियस, तो ये हमारे पास हो गया 0 से 1 का रेडियस। और हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, इस पोलर इंटू कार्टिजन इंटू पोलर, r d(r) और d(θ). तो इस तरह से हम लोग इसका अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो यहाँ पर चलते हैं। हर क्वेश्चन में जो हमारे पास लिमिट होंगी उसको मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं बहुत जल्दी में बना रही हूँ, स्टूडेंट्स को चाहिए तो इस वजह से, ठीक है। तो बस बीच बीच में हम लोग बताते रहेंगे, हिंट मैं देती रहूँगी। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 2π and 0। सबसे पहले हम लोग इसको dr के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट r² 2, एंड ये हो जाएगा 0 से 1 d(θ), और ये वाला इंटीग्रल हमारे पास बिल्कुल वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, इसमें पुट करेंगे लिमिट, ये हो जाएगा 1/2 and 0, एंड ये हो जाएगा d(θ), और इधर 0 से 2π हमारे पास कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू की बात कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 to 2π and d(θ), क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इस पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से आ जाएगा थीटा, लिमिट 0 से 2π कंटिन्यू रहेगी। देन 1/2 थीटा में पुट करेंगे 2π एंड -0, सो वी विल गेट 2π/2, एंड ये हो जाएगा कैंसिल, एंड वी विल गेट पाई। तो इस तरह से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 0 to 1 एंड 0 to 1 - y², और यहाँ पर हमें दिया गया है x² + y² d(r) एंड d(y), ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले हम लोग इसके लिमिट्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट्स क्या बन जाएंगी, अभी तो देखें 0 से, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 माइनस, ये है हमें स्क्वायर रूट में गिवन है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x² इंटू y², ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास सर्कल है विद रेडियस -1, ठीक है, तो 1, तो ये 0 से 1 रेडियस हो जाएगा। एंड देन हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास है 0 से 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 0, तो 0 ही रहेगा। अगर हम लोग 1 को देखें तो वो हमारे पास कहाँ आएगा, वो हमारे पास वाई एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे, यानी यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा वाई एक्सिस पे, तो वो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा, तो हम लोग इसको π/2 लिख देंगे। तो चलिए इसको पुट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 से π/2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0 से 1 एंड हमारे पास जो फंक्शन है दैट विल बी, ऑलरेडी देखिए हमारे पास दोनों स्क्वेयर्स में है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, आर पे, आर तो एक होता ही होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास r³, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा d ऑफ r एंड d ऑफ थीटा, d ऑफ r d ऑफ थीटा। अब ये r³ किस तरह से आया, तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग इन दोनों के बजाय क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। एक आर ऑलरेडी होता है, दूसरे में हम लोग एक और पुट कर लेंगे, तो व्हाट विल वी विल गेट r³, ठीक है। तो अब ये वाली चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी लॉन्ग एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम, तो ये वाली चीज़ें अब आपको सॉल्व करनी होगी, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये वाला फंक्शन, नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा r4 डिवाइडेड बाई 4 एंड लिमिट 0 से 1 कंटिन्यू रहेगी, d ऑफ थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लिमिट पुट करेंगे, 0 से π/2 कंटिन्यू रहेगा, लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 0 आ जाएगा एंड d ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1/4 बाहर लिख देंगे हम लोग, ठीक है, एंड 0 से π/2 हमारे पास कंटिन्यू रहेगी एंड d ऑफ थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 0 से वैसे भी ख़त्म हो गया एंड 1/4 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दिए, तो हमारे पास रह जाएगा 1/4 एंड इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा की जो वैल्यू है दैट इज़ 0 से π/2, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 1/4 एंड थीटा की जगह पुट कर देंगे π/2 माइनस 0, सो व्हाट विल वी गेट π/4 एंड 2, तो ये हो जाएगा π/8 एंड दिस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। काफ़ी इजी है, बस जो चीज़ है आपको जिस पे ध्यान देना है दैट इज़ द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास -1 से 1 एंड -1 माइनस वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा +1 माइनस वाई स्क्वायर। द फंक्शन इज़ द सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम लोग ने फंक्शन लिख लिया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, अच्छा -1, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास वही 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0 से 1, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 2π। तो ये हो जाएगा 0 से 2π, काफ़ी बड़ा लिख दिया है, 0 से 2π। फंक्शन हमारे पास क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, r स्क्वायर के। हमारे पास एक r ऑलरेडी होता है तो r³ हो जाएगा, d ऑफ r हो जाएगा एंड d ऑफ थीटा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2π कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास r4 डिवाइडेड बाई 4, 0 से 1 इंटीग्रल की वैल्यू एंड ये हो जाएगी हमारे पास d ऑफ थीटा। यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट पुट करेंगे, 0 से 2π कंटिन्यू रहेगा, ये हो जाएगा 1/4 एंड -0 एंड d ऑफ थीटा। यहाँ पर हम लोग 1/4 को बाहर निकाल देंगे बिकॉज 1/4 इज कांस्टेंट एंड 2 ऑफ थीटा यहाँ पर रह जाएगा एंड d ऑफ थीटा। अब यहाँ पर इसके इंटीग्रल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2, अच्छा यहाँ पर थीटा आ जाएगा 0 से 2π एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1/θ, 1/4 एंड ये हो जाएगा 2π माइनस 0, दिस विल बिकम 2π डिवाइडेड बाई 4, ये कटा हमारे पास π/2 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है
ये है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। ठीक है, तो दोनों साइड हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेंगे, मतलब स्क्वायर लगा लेंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वेयर। यहाँ पर अगर हम लोग देख लें तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये ए स्क्वेयर की इक्वल आ गया है, तो हम लोग इसको लिख देंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए और नहीं, ये हमारे पास 0 से a तक एंड देन हमारे पास जो फंक्शन होता है r एन डी थीटा। एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या होगा, 0 से ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई, फिर हो जाएगा 0 से 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू r इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 2 पाई कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 0 से a तक डी ऑफ थीटा। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई कंटिन्यू रहेगा एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ थीटा। नाउ यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड ये हो जाएगा डी ऑफ थीटा। एंड यहाँ पर अगर हम देख ले तो हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा थीटा। थीटा की लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई एंड इसको कंटिन्यू रखेंगे, लिमिट पुट करेंगे ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई माइनस 0, 2 कैंसिल, वी गेट पाई ए स्क्वेयर एंड दिस इज़ आवर आंसर। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें गिवन है वो 4 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस होगा दैट विल बी 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 0 से 2 लिखेंगे एंड देन हमारे पास ये जो 2 है 0 से 2, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिट। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, आर क्यूब डी आर बाई डी थीटा। चलिए इस इंटीग्रल को भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कंटिन्यू रहेगा, दिस विल बिकम आर ऑफ 4 एंड 4 ये हो जाएगा 0 से 2 डी ऑफ थीटा। यहाँ पर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 लिमिट एंड इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 का हमारे पास जो 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 से हमारे पास आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 बाई 4 लिख लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0। ठीक है, एंड डी ऑफ थीटा ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू रहेगा। देन हम लोग आ जाते हैं तो 16 और 4 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। देन हमारे पास 0 से पाई बाई 2 एंड डी ऑफ थीटा। अब यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 है। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड पाई बाई 2 माइनस 0। इधर से हम लोग देख लें तो ये जो 2 है और ये 4 है, ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एंड माइनस 0, तो हमारे पास 0 ही हो जाएगा। तो 2 पाई हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट वीडियो के साथ चलते हैं, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर हमें फंक्शन में ही x गिवन है और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि x हमारे पास क्या है, x हमारे पास r cos थीटा है। तो r एक हमारे पास ऑलरेडी r होता है और दूसरा इस साइन का हम लोग ले लेंगे x इक्वल टू r cos थीटा। तो r हो जाएगा हमारे पास r स्क्वायर, ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास डी r और डी थीटा। ठीक है, यहाँ पर 0 से y हमें लिमिट गिवन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो y होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 कोसेकन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6 कोसेकन थीटा। ठीक है, एंड दूसरी जो हमारे पास ये लिमिट है वो 0 से 6 तक गिवन है और यहाँ पर अगर हम देखिएगा हम लोग कोसेकन की लाइन में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास पाई बाई 2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 2 एंड पाई बाई 4 तो कंटिन्यू रहेगा, इस पर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा r ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये हमारे पास cos थीटा तो बिल्कुल वैसे का वैसा रह जाएगा।
दिस इज़ कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0 से 6 कोसिकन थीटा, ठीक है। ये कोसिकन को ज़्यादा गलत लिख दिया, कोसिकन थीटा। इसी के साथ इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा π/4 एंड π/2, और ये हो जाएगा हमारे पास r cos कोसिकन थीटा डिवाइडेड बाई 3, और इधर हमारे पास है cos थीटा और -0, तो -0 को हम लोग 0 ही कर देंगे। इधर हमारे पास क्यूब है तो हमने इधर क्यूब लिख दिया। तो अगर हम देखें, अच्छा ये 6 है, तो अगर हम देखें 6 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा और डिवाइड कर देंगे 3 पर तो हो जाएगा हमारे पास 72, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास 72, और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, ये कोसिकन पे हमारे पास जो क्यूब है वो रह जाएगा, तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कॉट कोसिकन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो लिमिट है इसकी वो कंटिन्यू रहेगी π/4 एंड π/2 की। नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अब हम लोग डी ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट कॉज और थीटा, कॉट और कोसिकन से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉट। अच्छा ये वाले जो जितने भी मैंने फंक्शंस हैं ये पहले करवा चुकी हूँ, ठीक है, तो आप वो वाली पुरानी वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 5 की, सही है। वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल से किया हुआ है, और यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट है दैट विल बी π/4 एंड π/2, सही है। ये हमारे पास कंटिन्यू है। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग इसमें कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारे पास -36 हो जाएगा। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो वी विल गेट 36, -1 यहाँ से आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 36। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 को भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।